वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के कुछ कंटेंट को पोटेशियम साइनाइड के बराबर बताया। चंद्रशेखर के इस बयान से जेडीयू और कांग्रेस ने किनारा कर लिया, लेकिन बीजेपी चंद्रशेखर पर हमलावर हो उठी है। बीजेपी का आरोप है कि चंद्रशेखर का बयान विपक्ष की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी, जीवन भर रहेगी। कभी रामचरितमानस में नफरत के वायरस की खोज कर चुके बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इस बार इसी ग्रंथ में पोटेशियम साइनाइड ढूंढ निकाला। विवादित बयानों के सूरमा चंद्रशेखर ने इस पोटेशियम साइनाइड की सांगोपांग व्याख्या भी की। लब्बुलुआब ये कि रामचरितमानस पुरोहितों को तो पूजनीय बताता है, लेकिन समाज के शोषित वंचित तबके को घृणा की नजर से देखता है। सापत तारक परुष कहंता विप्र पूज्य अरण्यकांड में लिखा है। और कौन लिखे हैं? पात्र का चयन पात्र के मुंह में बोली कौन भरता है? 2500 साल पहले प्रभु श्री राम जी आए होंगे रामचरितमानस के लिखने के पहले। मैंने कहा तो जिहवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई ने रखा। हमको इस बात का दुख है। अब मोहन भागवत की 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? रामचरितमानस पर चंद्रशेखर की टिप्पणी बर्रे के छत्ते में हाथ डालने जैसी साबित हुई। बीजेपी की पूरी पलटन चंद्रशेखर पर टूट पड़ी। तेजस्वी के सिपह सालार का बयान नीतीश कुमार की पार्टी को भी नागवार गुजरा। पटना से दिल्ली तक जैसे धर्म युद्ध छिड़ गया। हालांकि तेजस्वी यादव ने मंत्री जी के साथ मीडिया को भी नसीहत दी, तो लगे हाथ बीजेपी पर भी आरोप जड़ डाला कि पार्टी सिर्फ विवादों की तलाश में रहती है, विवादित बयानों की बाट जोहती है। धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है। साइनाइड को जीभ पर लेने से लोग मर जाते हैं। इसीलिए आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपने हिंदुओं को जात में बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। मंत्री जी को अपने विभागों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए, ये सबको इग्नोर करना चाहिए। शिक्षा मंत्री डिलेल हो चुके हैं, मानसिक तौर पर ये बीमार हैं। अपना विभाग में अपमानित होने के बाद भी इनको बुद्धि अकल नहीं आया। ये बिल्कुल उनको तो हमको लगता है कि प्रोसिक्यूट होना चाहिए, न्यायालय में उन पर मुकदमा चलाई जानी चाहिए। आप किसी धर्म पर कैसे ये आपत्ति कर सकते हैं? आप ये बताइए, किस इस प्रकार का बयान कैसे दे सकते हैं? क्या दूसरे धर्म के बारे में इस प्रकार का बयान वो देंगे कभी? चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री बिहार जी ने जो बोला है, उनको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक अच्छा गुरु रख लें, रामायण की एक एक पंक्ति को पढ़ें, एक एक शब्द के भाव को जानें, तब रामायण महाभारत पर जिस पर भी आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, टिप्पणियां करते हैं, बोलें। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर तेजस्वी की सफाई भी बीजेपी को रास नहीं आई। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह जुबान फिसलने का मामला नहीं है, बल्कि सोची समझी रणनीति है। हालांकि कांग्रेस ने चंद्रशेखर के बयान से किनारा कर लिया, लेकिन घमासान थम नहीं सका। सनातन विरोधी बयान हर दिन आने लगे हैं। जब ऐसा बयान आते हैं तो हमारा प्रश्न होता है कि इस बयानों का ऊपर कांग्रेस का प्रतिक्रिया क्या है। धर्म के मामले के अंदर हर आदमी को एहतियात बरतनी चाहिए। मौलाना आजाद ने एक बात कही है, अकल जहां खत्म हो जाती है, धर्म और ईमान वहां से शुरू होता है। हमें एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे की आस्थाओं की इज्जत करनी चाहिए। सनातन और सनातन के प्रतीक चिन्हों पे हमला राजद की तुष्टीकरण की राजनीति का एक अहम हिस्सा है। बिहार के मंत्री चंद्रशेखर द्वारा बार बार रामचरितमानस पे विवादित बयान राजद की तुष्टीकरण की राजनीति का एक अहम मुद्दा है। बहुत सोची समझी साजिश है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखकर अपना काम कर सकता है और हम सर्वधर्म स्वभाव वाले लोग हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो जिनको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है, वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। ये पार्टी
और इंडिया गठबंधन की विचारधारा नहीं हो सकती है। मंत्री के उस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता। शिक्षा मंत्री का काम है कि बिहार में बेहतर शिक्षा कैसे हो, और उस पर वो अगर फोकस करेंगे तो समाज को और ज़्यादा लाभ मिलेगा, बजाय गीता, कुरान, बाइबल इस पे टिप्पणी से। रामचरितमानस के खिलाफ चंद्रशेखर की ये टिप्पणी नई नहीं है। साल की शुरुआत में ही चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। ये आरोप भी लगाया था कि ग्रंथ दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकता है, उन्हें उनका हक दिलाने से रोकता है। पहले ये काम मनुस्मृति ने किया और इसी वजह से मनुस्मृति को जलाया गया। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।